नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। उपासना स्थल कानून में किस बात का विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने क्या और क्यों रोका, आइए जानते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। इसमें कोर्ट ने फिलहाल देश भर की सभी अदालतों को मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ लंबित मुकदमे में सर्वे के आदेश देने सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र को हलफनामा दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उपासना स्थल कानून फिर चर्चा में आया है। कई विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। वहीं याचिकाकर्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उपासना स्थल अधिनियम के तहत न्यायालय तक पहुंच अवरुद्ध कर दी गई है। आइए जानते हैं कि उपासना स्थल कानून क्या है, इस पर विवाद कैसे हुआ और अदालत कैसे पहुंचा, इसमें याचिकाकर्ता कौन है और उनकी मांगे क्या है, इसके विरोध में क्या तर्क दिए गए, 1991 के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया। सबसे पहले जानते हैं उपासना स्थल कानून क्या है। देश की संसद ने 18 सितंबर 1991 को उपासना स्थल अधिनियम 1991 पारित किया था। उपासना स्थल कानून में 7 धाराएं हैं। शुरुआती खंड में कानून का उद्देश्य किसी भी उपासना स्थल के बदलाव पर रोक लगाना और किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1946 के अनुसार बनाए रखना बताया गया है। अधिनियम की धारा 3 में यह घोषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय या समुदाय में नहीं बदला जाएगा। धारा 4/1 में प्रावधान है कि उपासना स्थल की धार्मिक चरित्र वैसा ही बना रहेगा जैसा 15 अगस्त 1946 को था। धारा 4/2 में प्रावधान है कि 15 अगस्त 1946 को मौजूद उपासना स्थल के चरित्र में बदलाव से जुड़े सभी लंबित मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई अधिनियम के लागू होने पर समाप्त हो जाएगी और कोई नई कार्रवाई दायर नहीं की जा सकेगी। धारा 4/2 में अपवाद है कि यदि 15 अगस्त 1946 के बाद स्थिति में बदलाव हुआ तो किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र के बदलाव के संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। धारा 4/3/A किसी भी उपासना स्थल को अधिनियम के प्रभाव से छूट देती है, जो कि एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्व स्थल है। यह प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1998 के अंतर्गत आता है। अधिनियम की धारा 5 विशेष रूप से राम जन्मभूमि को इसके आवेदन से छूट देती है। आइए जानते हैं उपासना स्थल को चुनौती क्यों मिली। यह अधिनियम उस समय चुनौती के दायरे में आया जब सर्वोच्च अदालत अयोध्या स्थित विवादित ढांचे के मसले का फैसला कर रहा था। 9 नवंबर 2019 को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित संपत्ति का मालिकाना हक श्री रामलल्ला विराजमान को दिया। इस फैसले ने 450 साल पुराने विवाद की फाइलें बंद कर दी। अब उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को बरकरार रखा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई, जिनमें दावा किया गया कि यह सब कानून संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 21, 25, 26, 29 का उल्लंघन करता है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं में भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय, पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और देवकीनंद ठाकुर, काशी नरेश विभूति नारायण सिंह की बेटी कुमारी कृष्णा प्रिया और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अनिल कबित्रा शामिल है। मोटे तौर पर याचिकाओं में कानून को चुनौती देने के लिए कुछ आधारों को उठाया गया है। इन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनाव देने का एक मुख्य आधार यह है कि इस उपासना स्थलों पर ऐतिहासिक रूप से जबरन कब्जा को वैध बनाता है। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि यह अधिनियम पीड़ित हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और सिखों को कानूनी उपचार देने से रोकता है।
याचिका में धारा 4/2 की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि यह कानून पीड़ित व्यक्ति या समुदाय को कानूनी उपायों का सहारा लेने से रोक सकता है। तीसरा बड़ा मुद्दा मनमाना और तरकीन कट ऑफ तिथि बताया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर भी अधिनियम को चुनौती दी कि 15 अगस्त 1946 को कट ऑफ स्थिति मनमानी और तरकीन है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उसके धार्मिक स्थलों का विध्वंस या कब्जा सदियों से हुआ है, जिसका 15 अगस्त 1946 की कट ऑफ से कोई संबंध नहीं है। चौथा बड़ा सवाल कानून में अपवादों का लेकर है। आइए जानते हैं अदालत में क्या क्या हुआ। 12 मार्च 2021 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक खंडपीठ ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी किया। जून 2022 में जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका में पक्षकार बनने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि यह स्पष्ट है कि अश्विनी उपाध्याय ने अप्रत्यक्ष रूप से उन उपासना स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की है जो वर्तमान में इस्लामी चरित्र के हैं। इसके बाद मई 2022 में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की अनुमति देने पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना कानून में वर्जित नहीं है, इसलिए किसी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। नवंबर 2024 में संभल के एक जिला अदालत द्वारा यहां स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश देने के बाद हिंसा भड़क उठी। इसके तुरंत बाद एक अन्य जिला अदालत ने अजमेर के सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे एक हिंदू मंदिर का अस्तित्व का दावा करने वाली एक दीवानी मुकदमे में नोटिस जारी किया। 6 दिसंबर 1924 को एक जिला अदालत ने जौनपुर में अटाला मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व को विवादित करने वाले मुकदमे को पंजीकृत करने का निर्देश देने के बाद मस्जिद समिति ने इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 7 दिसंबर 2024 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस PV संजय कुमार और KV विश्वनाथन की सदस्यता वाली एक विशेष पीठ का गठन किया। चुनौती को 12 दिसंबर 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। आइए जानते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि देश भर के धर्मस्थलों या तीर्थ स्थलों के संबंध में किसी अदालत में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अदालत में जो मामले पहले से चल रहे हैं उनमें भी सर्वेक्षण या अन्य कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक शीर्ष अदालत उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता निर्धारित करने के लिए दायर याचिकाओं पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाती। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस KV विश्वनाथन की विशेष पीठ ने गुरुवार को कहा कि हम 1991 के कानून की वैधता, उनके विस्तार और सीमाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। ऐसे में यह अनिवार्य है कि दूसरी अदालतों को इसमें हाथ डालने से रोका जाए। पीठ ने हालांकि मस्जिदों, दरगाहों जैसे उपासना स्थलों के खिलाफ वर्तमान में लंबित मुकदमों में कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित नई पीठ ने कहा कि चूंकि मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, पर इस न्यायालय के अगले आदेश तक कोई भी मुकदमा पंजीकृत किया नहीं जाएगा और कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम यह भी निर्देश देते हैं कि लंबित मुकदमों में कोई भी अदालत अगली सुनवाई की तारीख तक सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी। 1991 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।